या 2.8 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। एलडीओ लाइन जो हमारा होता है, एक-एक करके सारे को चेक करना होता है। एक सिरा देखते हैं कि किधर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग छूते हैं, तो ये जो लाइन है, ये सीपीयू से डायरेक्ट पावर आईसी से यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है। और दूसरे सिरा देखते हैं कि ये कहाँ से जुड़ा। यहाँ पर मैंने एक बोर्ड लिया है टेक्नो स्पार्क 6 गो का। इसमें हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे कि आखिर हमारा पावर आईसी बार-बार बदलने के बाद भी हमारा सेट ऑन क्यों नहीं होता है, सीपीयू को बदलने के बाद भी हमारा सेट ऑन नहीं होता है, तो आखिर वजह क्या है। तो जब भी आपके पास मोबाइल आए डेड कंडीशन में, तो सबसे पहले आपको आई चार्ज से चेक करना है। आई चार्ज में आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि हमारा जो मोबाइल है वो क्या एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, उससे एक अंदाज़ा लगाएं कि हमारा किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। दूसरा स्टेप में आपको डीसी मशीन से चेक करना है और उसमें देखना है कि वो क्या इशारा कर रहा है, उसमें भी देखना है कि कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम बता रहा है। मल्टीमीटर से तीसरा स्टेप में जो काम करना है आपको, वो काम ये करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जैसे आपका बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पर आना है और आपका मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करना है और प्लस को प्लस में और माइनस प्रोब को माइनस में लगा करके जब चेक करेंगे तो 1000 प्लस आपको यहाँ पर रीडिंग देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर 1000 आपको मिल जाए तो आपका जो शॉर्टिंग है एक तरफ से बिल्कुल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर का प्रोब जो है वो बदल डालेंगे। तो रिवर्स करने के बाद यहाँ पर आपको 300 से 600 के बीच में आना चाहिए। अगर यहाँ पर 300 से 600 बीच में आ गया तो आपका जो बोर्ड है वो फ्रेश कंडीशन में है, शॉर्टिंग नहीं है। उसके बाद आपको ये चेक करने के बाद आपको जो चेक करना है वो चेक करना है चार्जिंग आईसी के पास। तो इसका चार्जिंग आईसी इसमें कहाँ लगा है उसको एक बार देख लें। मैंने इसका चार्जिंग सेक्शन खोल लिया हो, इसमें आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। तो ये हमारा B2 डिस्प्ले का B2B कनेक्टर है। इसमें हम जब चार्जिंग का जब लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई इस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। अगर यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई अगर आपको मिल जाए तो आपको इस लाइन को ट्रेस करना है और ये लाइन जो है, ये बीबीएस लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है और यहाँ से होते हुए आपका ये लाइन, यहाँ पर जो कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है, इन सारे में 5 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करना है और यहाँ से होते हुए आपका इसमें आकर के इनपुट होता है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई इन होने के बाद आपका एक लाइन बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं VPH पावर लाइन या VSYS भी बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है कि क्वालकॉम में भी SYS बनता है। जैसे यहाँ पर एक लाइन निकला हुआ है और यहाँ भी SYS लिखा हुआ है जो हमारा पावर आईसी की तरफ जाता है। तो पावर आईसी की तरफ जाता है तो मेन जो हमारा लाइन होता है इसे हमें देखना है कि ये लाइन कहाँ पर जाता है, क्योंकि डेड इसी लाइन से हमें चेक करना होता है कि कहाँ पर जाता है नहीं जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने चेक किया उसके बाद बीबीएस लाइन ओके है, चार्जिंग आईसी में इन हो रहा है। जो बीबीएस लाइन हमारा यहाँ पर जो आता है, जो इस पॉइंट में आप जब बैटरी लगा करके चेक करेंगे तो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई अगर ना मिले तो आपका मोबाइल डेड रहेगा, बीबीएस लाइन में प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर आपका मोबाइल ऑन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो चेक करने के बाद, यहाँ पर जब आप चेक करेंगे उसके बाद ये भी SYS का जो लाइन है इसमें हमें जाना है कि ये लाइन कहाँ पर जाता है। तो हमें जाना है बोर्ड में और मेन बोर्ड का इसका जो हमें निकालना है। यहाँ पर आने के बाद ये जो हमारा MT63 MRB जो है, इसी में चार्जिंग आईसी इनबिल्ड है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया तो इसी में चार्जिंग आईसी इनबिल्ड है, इसमें चार्जिंग आईसी अलग से नहीं लगा है। और यहाँ पर जो आपका छोटा छोटा आईसी लगा हुआ है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। यहाँ पर चेक करने के बाद
आपको जो चेक करना है, यहाँ पर आपको 5 कैपेसिटर नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 कैपेसिटर जो है इसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। अगर यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई अगर मिल जाए तो आपका ये जो लाइन होता है पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है। पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है तो फिर आपका ये जैसे ही पावर आईसी ये 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई इसमें इन होती है, ये लाइन बनाता है सबसे पहले एक लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं VS1 का लाइन बनाता है, जो हमारा बक वोल्टेज होता है। जैसे हमारा यहाँ पर एक बक वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पर एक बक वोल्टेज लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक बक वोल्टेज लगा हुआ है। जो हमारा बक होता है इसमें हमें वोल्टेज चेक करना होता है। जैसे ही हमारा ये पावर आईसी में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई इन होती है, पावर आईसी सबसे पहले एक VS1 का लाइन बनाता है जिसमें आपका बक जो होता है उसमें आपको चेक करनी होती है कि VS1 का लाइन बनता है कि नहीं, मॉडेम का बनता है कि नहीं, V-Core का बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 आपको बक नज़र आ रहे होंगे और 2 तो हम लोग जाते हैं स्कीमेटिक में और देखते हैं कि हमारा VS1 का कौन सा है और भी मॉडेम का कौन है और V-Core का कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में आने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आएंगे V-Proc का लाइन, तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे और जाना है लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद हमें यहाँ पर चेक करना है, तो यहाँ पर एक नज़र आ रहे हैं ये कैप, इसमें आपको 0.8 वोल्टेज चेक करनी होती है। ये कहाँ पर लगा हुआ है कंपोनेंट में मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो लगा हुआ है आपका ये वाला है, ये बक है, इसमें आपको 0.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। उसके बाद और कौन कौन सा है उसको भी एक बार देखना है। 1 नंबर था ये वाला और यहाँ पर 2 है PL, तो आना है लेआउट में और यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको जो नज़र आएंगे ये यहाँ पर है दूसरे साइड में PL 202 और यहाँ PL 203, PL 204 और यहाँ पर है क्या 1 2 3। तो यहाँ पर सब एक एक लाइन से मैं आपको शॉर्टकट में दिखाता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा होगा। तो यहाँ पर 2 3 4, तो 4 वहाँ पर मैंने आपको दिखाया। अब मैं एक बार अगर VS1 का अगर आपका ना बने ये वोल्टेज और अगर ये फ्लक्चुएट हो रहा हो तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, ये फ्लक्चुएट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर फ्लक्चुएट होगा तो मोबाइल डेड के कंडीशन में बना हुआ रहेगा। अगर फिट हो तो मोबाइल में कहीं शॉर्टिंग की वजह से ही फ्लक्चुएट होता है। तो फ्लक्चुएट को एक बार चेक करना है कि कहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। LDO लाइन जो हमारा होता है उसमें अगर कहीं शॉर्टिंग होता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ LDO लाइन, जैसे ये RTC का लाइन हो गया, 2.8 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। LDO लाइन जो हमारा होता है एक एक करके सारे को चेक करना होता है। यहाँ पर जितने LDO लाइन है सारे को चेक करिए नहीं, इसमें शॉर्टिंग होने की वजह से हमारे मोबाइल में जो हमारा बक वोल्टेज होता है वो फ्लक्चुएट करता है। तो शॉर्टिंग जब भी आपके मोबाइल फ्लक्चुएट का कंडीशन में हो तो उसे शॉर्टिंग को चेक करना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्टिंग की वजह से ही ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो जैसे मैंने आपको VS1 का लाइन मैंने जैसे दिखाया, वहाँ पर आपको ये जो बक होता है ये भी कई बार शॉर्ट होने की वजह से, मोबाइल गिरने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब मैं इसका लेआउट बिट में देखता हूँ कि ये जो मोबाइल है इसका बिट मैप मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए ये V-Core का लाइन है, ये हम V-Proc मॉडेम का लाइन है। उसके बाद ये कौन सा लाइन है यहाँ पर देखते हैं, VPA का लाइन, ये VPA का लाइन है। ये तो हमारा जब मोबाइल में सिम लगाएंगे तब बनता है, तो डेट से इसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका एक सिरा देखते हैं कि किधर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग छूते हैं तो ये जो लाइन है ये CPU से डायरेक्ट पावर IC से यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है। और दूसरे सिरा देखते हैं कि ये कहाँ से जुड़ा हुआ है।
तो ये डायरेक्ट पावर आईसी से अगर आपका बक वोल्टेज में अगर शॉर्टिंग हो तो ये बक वोल्टेज को निकालना है और एक तरफ इसे देखना है कि अगर इधर शॉर्टिंग है तो इधर बीप करेगा और अगर इधर शॉर्टिंग है तो सीपीयू की तरफ प्रॉब्लम होगा। तो इनमें इस तरह से चेक करना है। उसके बाद मिसाल के तौर पर इसमें देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने कंपनी लगा हुआ है ये डायरेक्ट पावर आईसी से और एक बक से होते हुए आपका यहाँ पर आपका कंपोनेंट जितने भी लगे हुए इन सब से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जब दूसरे सिरे से देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट पावर आईसी से मिला होगा। तो अगर यहाँ पर जैसे हमारा पावर आईसी या फिर सीपीयू है, सीपीयू अगर मोबाइल जैसे डेड हो जाए तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर भी कोर का ये जो बक वोल्टेज है अगर यहाँ पर मिसिंग हो जाए या फिर शॉर्ट हो जाए तो इसको उठाना है और चेक करना है। अगर यहाँ पर एक सिरा में बीप करेगा तो ये पावर आईसी की तरफ आपका पावर आईसी शॉर्ट है और अगर दूसरे सिरे से अगर आपको शॉर्टिंग वहाँ पर बीप की आवाज़ मिले तो आपका सीपीयू से शॉर्टिंग होगा। अगर सीपीयू जैसे उठाने से पहले रिवॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर जो कंपोनेंट है इन सबको एक एक करके चेक कर लेना होगा। अगर यहाँ पर एक भी कंपोनेंट अगर आपका यहाँ पर शॉर्ट हो जाए तो मोबाइल आपका डेड का कंडीशन में बना हुआ रहेगा। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, स्किप ना कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।